स्टार्ट करने वाले भारतीय भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार का। हेलो, भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार का चौथी क्लास आज हमारी। ठीक, डाटा आज भी बहुत फैक्चुअल डाटा, समझ में आया बात है। पिछले वाली वीडियो में मुझसे एक गलती हुई, बोलते वक्त गलती हुई राजस्थान की सीमा मेरे द्वारा सबसे लंबी बताई गई। समझ आई? राजस्थान की नहीं है, राजस्थान की सबसे लंबी सीमा लेकिन पाकिस्तान के साथ हो। वो ना बांग्लादेश की लंबी सबसे स्थलीय जो लंबी सीमा वो बांग्लादेश की 4,096.7 किलोमीटर। इसलिए इसे थोड़ा करेक्शन कर लेना, वो वैसे भी आज पढ़ाऊंगा ही। राजस्थान की जम्मू उसके साथ पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा। ठीक, ये बात हमेशा याद रखना कि भारत की सबसे लंबी सीमा जो स्थलीय सीमा ना वो बांग्लादेश की इसकी लगती है, बांग्लादेश की। समझ में आया बात? या ठीक याद रखना कि क्या क्या बताया जा रहा। जम्मू अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ? वो क्वेश्चन तो समझाऊंगा क्या कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब समझो क्या है। चलो जाओ स्टार्ट करो। ठीक, अब ध्यान से समझना अच्छे तरीके से क्या है। जरा देखो, ये हमारा लद्दाख हुआ। आज हम बात करने वाले पता किसकी? सीमाओं की बात करने वाले। कहाँ कहाँ कौन जो स्थलीय सीमा खासकर विशेष तौर पर, इसका सारा डाउट क्लियर कर लेना। पहले अपने पास एक मैप खोल लेना। मैप के अंदर ना ये सारे विशेष तौर पर देखना, जो ओरिजिनल मैप होगा, जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, उसको खोलते वक्त बैठना, उसमें सब क्लियर कट दिखाई देगा। वो नहीं जो तुम्हारे घर में लगा हुआ। समझ? अपनी जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होगी, जो तुमने मैप लिया होगा, नहीं लिया तो ले लो। समझ आई बात? या उसके अंदर सब सारे मैप मौजूद होंगे। उस मैप के अंदर से देखना भारत के नक्शे को, और सीमा वाला भाग देखना, सब खोल कर देखना, तमीज से होश में होगा। और सब चीज चेक करना, क्या इसकी सीमा इससे मिल रही, किसकी किससे मिल रही, इन्हें सब चेक करो, जैसे मैं आज पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं आज ये भी बताऊंगा नोट तुम्हें बनाना किस तरह होगा। इतना क्लियर कट नोट्स बनाओगे ना, ये समझो सिर्फ एक ही बार मेहनत करनी, बाकी तो सिर्फ रिवीजन करना होगा। चलते चलते बता दोगे और हमेशा के लिए तुम्हें याद रहेगा। ये खास बात होगी। अलग अलग तरीके का अलग अलग मैप बनाना होगा। वो कैसे बनाना होगा समझ लो, कैसे बनाना होगा। समझ में आया बात? है ठीक। तो भारत के मैप तो तुम्हें प्रेम हो जाने वाला है। तो स्टार्ट करो, ध्यान से सुना अच्छे तरीके। सबसे पहले हम भारत की, ये भारत आपका, ये आपका पाकिस्तान साइड में, आपका नहीं, आपका ये मान लो क्या जा रहा है, या ये क्या भारत, ये क्या साइड में पाकिस्तान। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा ना, एक सीमा खींच दी गई है पूरी की पूरी। जब 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में, 14, 15 अगस्त को तो हम आजादी हो चुके थे, 14, 15, 16, 17, इन तीन चार दिन तक ना लगातार एक रेखा खींची गई। रेखा पता कैसे खींची गई थी? कागजों पे खींची गई थी। जब तो आज इतना बड़ा विवाद, अब हिस्ट्री में भी पढ़ोगे सर। और उसकी जो नियुक्ति थी ना, एक आयोग बनाया गया था, रेडक्लिफ आयोग बनाया गया था। रेडक्लिफ, उसका जो रेडक्लिफ था ना, उसे इसकी नियुक्त किया गया, इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था रेडक्लिफ। और ये अंग्रेज था, भारतीय नहीं था, ये अंग्रेज था। तो इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था, रेडक्लिफ। तो इसी व्यक्ति के नाम पे, ताकि इसका नाम दुनिया में फेमस रहा, इसने ज्यादा मेहनत कसरत करी थी, तो इसके नाम पर ही ना भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा, इसी का नाम रेडक्लिफ सीमा रेखा, इसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। तो ये भी कई परीक्षाओं पर, छोटी छोटी परीक्षाओं पर प्रश्न पूछा गया, रेडक्लिफ रेखा कौन सी दो देशों को अलग करती है? भारत को और पाकिस्तान को अलग करती है। समझ में बात है? 14 तारीख से लेकर कब तक? 18 तक, 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक के बीच में ये रेडक्लिफ रेखा खींची गई थी। कहाँ कहाँ भारत, कितना भारत का हिस्सा होगा, कितना पाकिस्तान का हिस्सा होगा, जब लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी उसके बाद। समझ में आया बात? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी। फिर 14, 15, 16, 17 ये 4 दिन थे। 3, 14, 15, 16, 17 4 दिन के 4 दिन ना ये रेखा खींची गई थी। एक आयोग बनाया गया था, उस व्यक्ति का पूरा नाम था सर साइरिल रेडक्लिफ, पूरा नाम था इसका, सर साइरिल रेडक्लिफ। इसके नाम पर ही भारत और जो पाकिस्तान है, ये भारत आपका, ये पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बनाई गई, इसका नाम इस व्यक्ति के नाम पर रखा गया, जो इसका नाम पूरा नाम था सर साइरिल रेडक्लिफ, इसके नाम पर इसका नाम रखा गया। बात समझ में आई? इतनी बात कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक, हम भारत और पाकिस्तान सीमा की बात करने वाले आज, ये तुम्हें समझाने वाले। तो पहले पता क्या हुआ करता था? अब तो जम्मू कश्मीर, ये नीचे वाला भाग जम्मू कश्मीर, ये आपका लद्दाख, ये पीबी का मतलब पंजाब, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये है राजस्थान, और ये नीचे क्या? हरियाणा। कहाँ आना? ठीक, उसके बाद कोई दिक्कत यहां तक? इस रेखा का नाम याद रहेगा तुम्हें, इस रेखा का नाम रेडक्लिफ सीमा रेखा। रेडक्लिफ सीमा रेखा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? जरा एक बात और देख लो, ऐसे कितने राज्य होंगे? 1, 2, 3, 4,
तो बताओ पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कितने होंगे? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, ऐसे भारत के कितने राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? गुजरात भूल गए? 1 2 3 राज्य सीमा बनाते हैं, 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो चुके। समझ में आया बात? या कोई दिक्कत? लेकिन जब 2 केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे ना, तो हो जाओ क्या हो गया इस बात बस यार। जब 2 अब 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे है नहीं है, इन 2 के 2 केंद्र शासित जो प्रदेश है इन्हें हटा दो। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था। अब जो जम्मू कश्मीर हुआ करता था ना पूरा का पूरा, तो 1 2 3 4 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाया करते थे। ठीक, अब ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। मैम चुपचाप बैठ जाओ शांति के साथ, ये जवानी सब बातती है, संभाल कर रखो सब। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? तो लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, कितने केंद्र शासित प्रदेश हुए? 2। कितने राज्य हुए? 1 2 3। सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ कौन से राज्य की? राजस्थान। अगर पहले कौन सा था 2019 से पहले? जम्मू कश्मीर। बात समझ में आया? कौन सा कश्मीर? हाँ, जो पहले राज्य हुआ करता था। लेकिन भला हो ठीक मोदी सरकार का कि उनके द्वारा इसे अलग कर दिया गया, इसे अलग कर दिया गया। ठीक, और राजस्थान को दर्जा मिल चुका। राजस्थान कहता कि मैं सीमा के मामले में सबसे बड़ा हूं। किसके मामले में? इतनी बात बताऊं, कोई दिक्कत है? अगर ये तुमसे पूछा जाए सवाल यो कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा, तो राजस्थान। अगर ये पूछे ना सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी, तो भी इसकी है, तो यहां कंफ्यूज हो जा। अंतरराष्ट्रीय सीमा ऐसा कोई नहीं है जिसकी सबसे लंबी सीमा हो। अरुणाचल प्रदेश की भी इतनी लंबी सीमा नहीं है। तो सबसे लंबी ऐसा कौन सा भारत का राज्य? भारत के 16 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो ऊपर बने हुए। लेकिन 16 के 16 राज्यों में ना सबसे लंबी जो स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा, पूरे जितने भी राज्य बने हुए सबके, जो सबसे पूरे जितने भी राज्य 28 राज्य, 28 के 28 राज्यों के अंदर राजस्थान की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। बात समझ में आई है? इसे लेकर बहुत कंफ्यूजन हो तो बच्चे क्या समझ रहे? बांग्लादेश। अरे भाई बांग्लादेश तो देश है, बांग्लादेश तो देश है। ठीक, वो भारत के साथ थोड़ा बना रहा है अभी, वो भारत के साथ, भारत के कई सारे राज्यों के साथ सीमा बनाता, 7-8 राज्यों के साथ। वो भी आज देख लेंगे कौन कौन से। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं? तो ये पर्सन गलत नहीं आता, तो यहां मैंने उसमें थोड़ा मेरे कंफ्यूजन हुआ बोलने में। समझ में आ बात? या तो यो राजस्थान सबसे पूरे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी सीमा, और कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था जब ये नहीं आता आज, क्योंकि वो जो उस राज्य दर्जा छीन लिया गया। बेटा तुम राज्य ने आज के बाद केंद्र शासित प्रदेश हो। पहले इसकी सबसे लंबी सीमा जम्मू कश्मीर हुआ करती थी। अब यहाँ सैनिकों की सबसे ज्यादा आवश्यकता, अब ये सैनिक तो इतने ही, लेकिन उसको बांट दिया गया। ठीक, उसको केंद्र शासित प्रदेश हो चुका उसका नाम। बात समझ में आनी कोशिश कर रही है? समझ। अभी हम भारत और पाकिस्तान के बीच में बात कर रहे हैं, और भारत और जब पाकिस्तान के बीच में तुम कहते हैं ना कि हाँ भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई बज चुकी, बहुत बड़ा विवाद है। जितने भी विवाद है सारे समझा दूंगा कहां कहां विवाद है। समझ में बात है? और जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध के बारे में तुम्हें लिखने को मौका मिलेगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में लिखने का मौका मिलेगा, तो तुम आराम से लिखोगे, प्यार के साथ लिखोगे, 4-5 पॉइंट आराम से निकाल लोगे यहाँ से, 3-4 लाइन। ये सुन नो, अरे समझ में आ रही बात? तो चलें बात करें। तो यही हमारा लद्दाख हुआ, ये हमारा जम्मू कश्मीर हुआ, ये हमारा पंजाब हुआ। पंजाब बाघा बॉर्डर यही पड़ता, लोग परेड देखने जाते हैं। किसने देखा बाघा बॉर्डर? देखा किसी ने बाघा बॉर्डर? टीवी में देखा। बड़ा खतरनाक परेड हो, यहाँ से जाने का मौका मिला ना, समझ बात, तो जाना मत, यूपीएससी क्लियर करके जाना। ठीक, इधर देख लो, यहाँ क्या, यहाँ साइड में क्या लिखा हुआ है? राजस्थान। यहाँ जाने का मौका मिले ना, आराम से जाओ, प्यार के साथ, धूल धूल उड़ती होगी। ठीक है ही नहीं कुछ यहाँ से राजस्थान में, लेकिन है बहुत कुछ। पता क्या, राजस्थान के लोगों के पास जाओगे ना, शांति से बैठ कर बात करोगे, बड़ा सुकून मिलता, बड़ी शांति दिखाई देगा। इसकी खास बात यही, बड़ी शांति दिखाई दे, इतनी शांति दिखाई दे, रास्ते में शांति शांति मिलेगी तुम्हें। हाँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ। अकेले जाकर बैठ जाओ, दूर दूर तक ना तो इधर दिखाई देगा कोई, ना इधर दिखाई देगा। रेगिस्तान की बात बता रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, ये गुजरात भी कम नहीं है। समझ में आया बात? या ये व्यापारियों को नगरी कहा जा सर, गुजरात ना व्यापारियों की नगरी कहा जा। गुजरात में एक बार जब भूकंप आया था ना, अभी ये भी विवादित क्षेत्र में, तो है क्यों भारत पाकिस्तान के बीच,
लेकिन ये ना भूकंप के लिहाज से आज भी संवेदनशील इलाके में वो, यहाँ कभी भी भूकंप आ जाते हैं। गुजरात का भूकंप अभी गूगल पर जाकर यूट्यूब पर जाकर सर्च करना, तहलका मचा देता है ऐसे। समझ में आया बात? है मैं तो ऐसे वीडियो देखते रहता हूँ और तुम भी देखना, देखो। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई यहाँ तक। आप तो सीमा पढ़ा रहे थे, विवाद पढ़ा रहे थे, अभी पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है अच्छे तरीके से। चलो, अब भारत पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत के कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो कितने होंगे टोटल? 5। 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 3 राज्य होंगे। सबसे लंबी सीमा किसकी? कोई दिक्कत? जब राजस्थान नहीं था किसकी थी? भारत की टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। मतलब चार्टा चाहिए ना तुम्हें, बढ़िया करके चाहिए, अच्छी तरह वाला चाहिए तुम्हें चार्टा। समझ में बात है? भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी बताई थी? 6100 किलोमीटर। चार्टा लगेगा ना, उधर पड़ेगी जाकर, पढ़ले से बैठ के जाकर वो समूह। समझ में आया बात? या उसके बाद द्वीपों सहित भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, द्वीपों सहित भारत की जो तटीय सीमा उसकी लंबाई कितनी? 7516.6 किलोमीटर। क्यों? मतलब पढ़ क्यों रहे तुम? छोड़ दो ना पढ़ना, आज ही छोड़ दो पढ़ना, जरूरी थोड़ा ही ना। छोड़ो यूपीएससी तैयारी, कोई बस की बात थोड़ा ही तुम्हारे। पास कर लो। अब जब सुनना स्टार्ट करूंगा ना, फिर बताऊंगा तुम्हें ये द्वीपों सहित, ठीक? पढ़ने चलेगा वैसे। तो टोटल लंबाई कितनी होगी भारत की स्थलीय और तटीय सीमा की? टोटल लंबाई बताई थी, और कितनी थी? 22,716। एक बार चेक करिए कितनी? 0.6। तो 22,716.6 किलोमीटर। तो क्यों नहीं पढ़ रहे तुम यार? क्या कर रहे हो तुम? ठीक, आज एक बात सुनना शुरू, अब पढ़ाऊंगा तुम्हें, अच्छा वाला पढ़ाऊंगा तुम्हें। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? कोई दिक्कत? इसका कॉपी का कोई फायदा नहीं है, इसे फाड़ कर फेंक दो जब नहीं पढ़ाई हो रही तो। बंद कर लो पढ़ाई, कि तुम्हारे कुछ याद भी नहीं है ऐसे। बताओ, मैं चिल्ला वैसे पढ़ाऊंगा तुम्हें, थोड़ा ही छोड़ दो पढ़ाई। अभी तुम्हारे यूं भी नहीं बताई, कल पढ़ा वो भी तुम्हारे याद नहीं है। तटीय सीमा कितनी, स्थलीय सीमा कितनी, छोड़ दो ना से पढ़ाई को, बंद करो से पढ़ाई को। चलो फालतू के बैठे। तो भारत पता लग चुका कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा? रेड क्लिफ सीमा। ठीक, उसके बाद लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में ना ये वाला जो तुम्हें इलाका दिखाई देने वाला, जो मैंने जहां रेड जोन बनाया है, ठीक, ये भारत, इस स्थान को हम पीओके बोलते हैं। पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। इसे लेकर विवाद। क्यों विवाद? इसे ना ये इलाका आज तक भी, जब 1948 में ना जब युद्ध हुआ था, देखो जब बंटवारा हुआ था ना, तो जो पाकिस्तान, इसे तो हम स्वर्ग बोलते हैं, ये आज भी हमारे अंडर में नहीं है। 1948 में इन्होंने हमसे छीन लिया था पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ युद्ध कर लिया था, ये उनके कब्जे में चला गया था, आज भी इनके। लेकिन फिर भी भारत इस अपने मैप में दिखा हुआ। समझ में आई बात? ठीक, तुम्हारा तो बेवकूफ बनना नहीं। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? तो भारत आज भी से अपने नक्शे दिखाता, लेकिन ये भारत के पास नहीं है। इसे हम पीओके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और यही पड़ती, इसी इलाके को हम कभी कभी बोलते हैं, इस वाले जो वाला भाग, इसे बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। आया समझ? इसे बोलते हैं, यही आर्मी वाले ड्यूटी देते रहते हैं, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक, तो ये विवादित क्षेत्र है सारा का सारा, ये विवादित क्षेत्र। एक एलएसी हो, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक, लेकिन वो विवादित नहीं है। लेकिन जो एलओसी है ना विवादित, ये विवादित इलाका पूरा का पूरा, ये विवादित इलाका, इनमें अनबन होती रहती है। यहाँ ना जो सैनिक आराम से प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि उबड़ खाबड़ इलाका। अब यूं भी नहीं है कि कोई पूरी पूरी बाउंड्री कर दी गई। तुम तो सोचते हो क्यों ना हम एक बाउंड्री कर दें, कैसे सैनिक घुस जाते हैं, तुम्हारे दिमाग में नहीं आता इस तरह के कि जो पाकिस्तान वाले ये आराम से यहाँ से प्रवेश कर जाते हैं। अरे भाई, इनके ही तो पास है। लेकिन यहाँ जो इलाका ने उबड़ खाबड़ इलाका, एक आर्मी वाला यहाँ ड्यूटी दे रहा है, बीच में बहुत सारा गैप, और बीच में सुरंग बना कर निकल जाते हैं। एक की ड्यूटी यहाँ लगाई, छोटे छोटे बंकर बनाए हुए, दूसरे रास्ते चले जाते हैं। समझ में आ बात? है तो बीच में कोई वो नहीं है कि वो रास्ता बना दिया गया हो और बाउंड्री लॉक कर दी गई हो। समझ में आया बात? है और हमने करा भी तो ऐसा, तो हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो जाने वाला। समझ में आया बात? और ऐसा हम करने वाले भी नहीं। भी इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक। अब सवाल है
कि भारत के साथ ना, सुनो, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हुआ, अभी हम भारत पाकिस्तान सीमा की बात कर रहे हैं, 1948 में ना ये इन्होंने हमसे ले लिया था। एक और लाइन ऑफ, जो लाइन ऑफ कंट्रोल हो ना, ये लाइन ऑफ जिसे हम एलओसी बोलते हैं, ये भी बहुत विवादित इलाका हो। उसके बाद जो सियाचिन हिमनद है, ये वाला जो सियाचिन हिमनद है, यहां देखना अच्छे तरीके से, यहां सियाचिन हिमनद, ट्रांस हिमालय के पार पड़ता है सियाचिन हिमनद, हिमनद है सियाचिन, समझ आई। यहाँ का तापमान है -16 -15 इतने डिग्री सेंटीग्रेड रहता, बड़ा खतरनाक डेंजर जोन सो, मतलब यहाँ चले गए ना तुम, तो तुम्हारा मरना तय है, पहुंचते पहुंचते रास्ते में मृत्यु जाने वाली, जैसे कपड़े तुमने पहन रखे अभी, समझ में आया बात है? इनकी बात बता रहा हूँ, पूरा पैक हो जाना पड़ता, अंक भी नहीं दिखाई देनी चाहिए बिल्कुल भी, उनमें भी दूसरे चश्मों का सहारा लेना पड़ता देखने के लिए, समझ में आया? अंक बाहर निकाल जाए तो काटने के अलावा कोई इलाज नहीं है, हाइपोथर्मिया नामक रोग हो जाता, हाइपोथर्मिया। अब तुम्हें नहीं पता हाइपोथर्मिया क्या हो, बात बढ़ाऊंगा बायोलॉजी में, इधर देख लो। सियाचिन हिमनद, किसकी बात कर रहे हैं? अब जो सियाचिन हिमनद है ना, इस सियाचिन हिमनद पे इन्होंने कब्जा कर लिया था 1948 में। तो पता क्या हुआ, भारतीय सेना के द्वारा ना एक ऑपरेशन चला गया था, उसे हम ऑपरेशन मेघदूत कहते हैं। ऑपरेशन मेघदूत चलाकर ना हमने इसे पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया था दोबारा, समझ में आया बात? या इस तरह के ऑपरेशन मैचिंग करने को पूछ ले कभी पीसीएस की परीक्षा में, कि हमने कब चलाया गया था, 1984 में चलाया था। हम 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा चलाया गया था। जब इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा चला गया है इस समय, फिर हमने सियाचिन जो हिमनद था, हमारा ग्लेशियर था, बेटा हमारा ग्लेशियर दे दो, भागो यहाँ से, हमने इनके सैनिकों को भगा दिया यहाँ से। ऑपरेशन मेघदूत चला गया इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, समझ में आया बात? ये बात याद रहेगी, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी की सरकार 1984 में थी, हाँ, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा चलाया गया था। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? कौन कौन सा विवादित इलाका? ये भी विवादित इलाका आज भी, ठीक। और जो पाकिस्तान है ना, बड़ा बदतमीज है पाकिस्तान ने, इसी एरिया से जो विवादित इलाका, इसे पता था पाकिस्तान को यहाँ आना चाहिए, तो पाकिस्तान ने यहीं से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा निकाल दिया, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा निकाल दिया, जिसको पता जी चाइना को यहाँ ये विवादित इलाका, तो फिर यहाँ आना नहीं चाहिए था। समझ में आया बात? या ठीक ऐसे ऐसे काम करता चाइना, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बनाया चाइना यहाँ से इस विवादित क्षेत्र के अंतर्गत। अब जो भारत है ना, यूएनओ के अंदर जब यूएनओ की मीटिंग हो उसके अंदर इस मुद्दे को हमेशा उठाता रहता। और पाकिस्तान के इस तरह के जो कॉरिडोर बनाए जा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा ये बनाया जा, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया गया, इसका हम विरोध करते रहते हैं वहां से, इसी बात को लेकर। समझ में आया बात? या ऐसे ऐसे कॉरिडोर बनाए गए कि भाई हमारा जो विवादित इलाका, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई है, जब तुम्हें पता ही विवादित इलाका, तो तुम यहाँ कॉरिडोर क्यों बनाया? इसका मतलब पता क्या हो रहा? इसका मतलब चाइना खुले तौर पर साफ साफ पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है। वो कह रहा है कि ये कश्मीर पाकिस्तान का, एक इशारा तो यही हुआ ना। आया समझ? जब तुम नाम भी रख रखा उसने, तुम गूगल पर सर्च करोगे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सर्च करोगे ना, तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का मतलब क्या हुआ? यानी इस कश्मीर वाले भाग को चाइना आज भी ऐसा मानकर चल रहा है उसका, हमारा नहीं है। बात समझ में आई है? यही तो मतलब, ये तो सब चीज तुम समझ ली। चलो, सियाचिन ग्लेशियर वाली बात समझ में आई है? कोई दिक्कत यहां तक? कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन मेघदूत चला था। अब एक विवाद और देख लो, एक विवाद है ये वाला हमारा यहाँ, ये वाला जो विवाद है ना, ये वाला जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ये दिखा तुम, इसे हम सरक्रीक की खाड़ी बोलते हैं। सरक्रीक की खाड़ी। लेकिन जो सरक्रीक की खाड़ी है ना, बड़ा विवादित इलाका था ये वाला, जो मैंने लगा ये रेड कलर का जोन बनाया गया। और सरक्रीक ऐसे इलाके को बोलते हैं जो दलदलीय भागो। सरक्रीक का अर्थ ही दलदलीय हो, दबी हुई धरती हो जिसे बोलते हैं। समझ में आया बात? अब पाकिस्तान पता क्या कहता था? पाकिस्तान कहता था ये इलाका हमारा, ठीक। हिंदुस्तान पता क्या कहता था? नहीं इलाका तो कुत्तों का हो। आया समझ में? नहीं समझ में आई नहीं बात? ठीक। पाकिस्तान क्या कहता था? ये इलाका हमारा। तो भारत वालों ने कहा नहीं इलाका किसका हो? कुत्तों का हो, ठीक। हमारा ये एरिया हमारा। फिर भारत वालों ने कहा ये एरिया हमारा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? ठीक। उसके बाद क्या हुआ? इस मैटर को सोल्व करने के लिए, अब भी सोल्व नहीं है मैटर ये, फिर एक रेखा खींची गई। बताओ कर्क रेखा कितने डिग्री से गुजरती है? 23.5 तक। 24वीं समांतर रेखा खींच दी गई। 24वीं समांतर रेखा, जो 24वीं समांतर रेखा जहां तक खींची गई ना, 24वीं समांतर रेखा ये वाली 24वीं समांतर रेखा या गुजरात और पाकिस्तान के बीच में खींची गई, हो सकता है इसका नाम भी पूछ रहे तुमसे। 24वीं समांतर रेखा किसके बीच में खींची गई? सरक्रीक विवाद था जो, उसे समाप्त करने के लिए 24वीं समांतर रेखा खींची गई थी। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? यस और नो? आप नहीं बोल रहे, हमको पागल समझते हो? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? तो सरक्रीक विवाद कौन सी रेखा खींची थी? 24वीं समांतर रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश तो यहीं से थोड़ा ऊपर जाओगे 24वीं समांतर रेखा होगी। समझ में आया बात? ये ठीक। और जितना समझा रहा हूँ डाटा सारा का सारा याद कर रखा, जितना मैं पीछे का पढ़ाया इतना कभी भी पूछ सकता हूँ। और ना बताया गया ना, चाटा बहुत तेज मारूंगा गल्फ खींच कर, जितना भी डाटा दिया गया
चाहे कोई सी सीमा के नाम बताएगा, कोई सा भी राज्य बताएगा, कहीं भी सबकी मैपिंग करके आओ घर से। समझ में आया बात? या नहीं तो भाग जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है तुम्हारा यहाँ। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है? हटा दो सर, बड़ा दुख सा हो रहा है मिटाते वक्त। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा? पूरा नाम क्या था उसका? रेड क्लिफ का पूरा नाम क्या था? बस ये तो सही शायरी लो। तो यार क्यों पढ़ रहे, भागो ना तो छोड़ो पढ़ाई कुड़ी यार। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ, कहां कहां विवाद रही हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मेघदूत में इनका तो बस नहीं चलता, ये तो थारी छाती पे लड़के बैठे ही दिल्ली में आ गए। ऐसे बदल गए। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई। बच्चा सा देश, कितना बच्चा सा, इन्ना सा, और देखो वहां सियाचिन पर कब्जा करके बैठा हुआ। इंदिरा गांधी ने कहा बेटा बच्चे हो, बच्चे बन के रहो। ऐसा बच अपने सैनिक को भेजा, अरे मान लो एक काम करो, इसका नाम रखा ऑपरेशन मेघदूत। वो चला गया, अरे भगा भगा के मारा यहाँ से। समझ में आया बात? है ठीक। 1984 में तो इंदिरा गांधी ने ठीक ठाक तरीके काम, दमक नेता थी वो। इंदिरा गांधी की खास बात यही है, इंदिरा गांधी की भी बायोग्राफी तमीज से पढ़ना। तुमने इंदिरा गांधी के बारे में तमीज से नहीं पढ़ा, हाउस में होगा बायोग्राफी। तुम पढ़ते हो यूट्यूब के, तुम यूट्यूबर हो, आज समझ, यूट्यूब ज्ञान रिसेप्टर हो तुम, वहां से लेते हो ज्ञान, वही ज्ञान का स्रोत हो तुम्हारे। ठीक, किताब पढ़ा करो, किताब मोटी मोटी किताब दे। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई? ऐसे नहीं है। इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? अब समझ लो। और कहां विवाद? चलो जी ये बताओ, भारत का पाकिस्तान का बंटवारा भी हो चुका। दिक्कत एक नहीं आती, दिक्कत एक थी, सब चीज का बंटवारा हो चुका। ये संसाधन तुम्हारे पास, ये महज तुम ले जाओ, डंग ये जोटे हम रख रहे, ये प्लॉट तुम्हारा हो चुका। ऐसे तो हो रहा था बंटवारा, ऐसे तो घर में भी तो बंटवारा ऐसे ही हो। ऐसे समझ, एक के संपर्क में जब मैं पर्सनल बता रहा हूं ना, अपना खेत की जमीन हमारी होगी, पेड़ तुम्हारे होंगे। ऐसे समझ, ये ईंट हम रख लेंगे, ये तुम रख लेना। ऐसे ही तो बंटवारा, ऐसे ही हुआ था बंटवारा। हकीकत में बंटवारा ऐसे ही हुआ था। जब माउंट बेटन योजना आई थी ना, मैं जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो तमीज से चर्चाएं करूंगा, कैसे कैसे हो रहा था बंटवारे में, और कौन कौन अपने पैरा डालने की पूरी कोशिश कर रहा था। हम नहीं करते बंटवारा। ऐसे लड़ाई नहीं बीती घर में बंटवारा करते वक्त। ऐसे कितने जिसके घर में लड़ाई बजी बंटवारा करते हो, हाथ खड़ा कर लो जिसके घर में बजी लड़ाई बंटवारा करते वक्त। दो ही, तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं बजी, बजने का चांस है थोड़े मन भेद तो होते होंगे, इनके पास कम हमारे पास कम। अच्छा बच्चे बन गए तो बच्चों में जब हो जब बड़ों में हो। ऐसे बच में सुन लो ठीक। तो या ना जो बंटवारे वाली बात है, या तुम्हें विरासत में मिली हुई जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ठीक, चलो इतनी बात। एक तो विवाद वहां बताया, अरे भाई जब विवाद हो रहा था ना, तो विवाद हो रहा था ना, जो तुम भारत का उत्तरी भाग देखोगे, इसका ढाल ना इधर तक, इधर पूर्व नहीं है, इधर पश्चिम नहीं है, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? मुझे कैसे पता लगा? सिंधु नदी चेमायुंग ग्लेशियर के पास, मानसरोवर झील के पास ऐसे निकलती है, जू ऐसा पाकिस्तान में जाती है, और बंगाली खाड़ी जहां ना अरब सागर में अपना जल गिराती है। पाकिस्तान को ना हम नहरों का देश कहते हैं, नहरों का, नहरी नहरें यहां से सारी की सारी। ठीक, नहरों का, नदियों का देश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसके बाद चलो ये तो सिंधु नदी आई थी, सिंधु के बाद झेलम भी चली जा रही, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज, सारी की सारी नदियां इधर। तो ये नदियां क्या कह रही? ये नदियां बोलकर ना बता रही, ये कह रही भारत का जो उत्तरी भाग है ना, उसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। इतनी बात बताओ समझ में नहीं? यानी ऊपर बहने वाली इन 6 नदियों के द्वारा अंदाजा लगाया जा सकता कि भारत का जो उत्तरी भाग है ना, उसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ना, इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर। तो नदियों के भाव से आप अंदाजा लगा सकते हो। ये सुनो, ये वाला भाग ना ऐसा, कैसे वाला भाग ऐसा। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, चलो यहां तक भी सही था। अब पाकिस्तान की सरमदर्द हुआ, 1947 में हम आजाद हो चुके। 3 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं, 47, 48, 49, 50 सब खाना खाते शांति तक बैठ कर। तुम अपना खाओ, हम अपना खा रहे हैं, हम तुम्हारा गारंटी नहीं खा रहे, तुम हमारा गारंटी नहीं खा रहे। बंटवारा सही तो हो। ठीक,
तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहेंगे, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों के साथ नहीं बोलेंगे, हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चों के साथ नहीं बोलेंगे। ऐसे तो हो बंटवारे में, चलो कोई बात नहीं, ऐसे मुंह चढ़ाया ऐसे घूमते जैसे आधार कार्ड के लिए कली बनवाया उन्होंने, ऐसे समझ लो, ये भी सही है। इतनी ही नहीं, थोड़ा थोड़ा 10 साल तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 10 साल दिक्कत नहीं, पाकिस्तान के सिर में दर्द हो चुका यार, सिंधु नदी का पानी कहाँ गायब हो गया, सिंधु नदी में पानी नहीं आ रहा। भारत की पाकिस्तान के जो लोग थे ना, वे तो यही सोच रहे, ए सलमा एक बाल्टी पानी लाइए भारत, हमें नदी नाले में तो पानी भरते होंगे। अरे अम्मी खल्ला सुनती हो, अच्छा क्या हुआ, देखिए पानी नहीं आ रहा है, यह बात धीरे धीरे सबको पता लग चुकी। पाकिस्तान आया, पाकिस्तान पता कहां पहुंचा, चलो यहां तक तो ठीक था, दूसरी जो नदियां थी ना, दूसरी नदियां, वहां से भी यही शिकायतें आ रही थी, रिपोर्टर ने यही कहना स्टार्ट कर दिया यार पाकिस्तान की जितनी भी नदियां थी ना सारी सूख चुकी। अब यूं नहीं पता भारत ने उन नदियों पर डैम बना चुका और अपने लिए बिजली बनाने का इस्तेमाल कर रहा है, उस पानी का इस्तेमाल। तो भारत अनैतिक काम कर ही रहा था, अब भी भारत इसका इस्तेमाल करता, अब भी डैम बनाए हुए हमने, वे विरोध करते हैं। तो भारत किसके पास गया, बाहर सोचा यूएनओ के पास गया तो मामला बहुत लंबा खींचने वाला, वो चला गया वर्ल्ड बैंक के पास, विश्व बैंक, वो ऐसा काम करता रहता, ठीक। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के पास चला गया तो विश्व बैंक ने एक व्यक्ति को नियुक्त करा, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, 1960 की बात है यार। तो सिंधु नदी समझौता हुआ हमारे बीच में, भारत के पाकिस्तान के बीच में, जो 6 नदियां ना, नाम बता रहा हूँ, ऊपर की जो 3 नदियां, 3 नदियां उत्तर की 3 नीचे की, यूपीएससी ने 2021 में ऐसा सवाल निकाल कर पूछा था, नदियों से लेकर सवाल पूछा था, समझ 2021 में सवाल, इसलिए कहता हूं तो ध्यान से सुनो। तो सिंधु नदी जल विवाद विश्व बैंक था, उसके द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, उसका नाम था रेमंड, रेमंड नाम का व्यक्ति, रेमंड नाम का व्यक्ति, रेमंड, परमर्णी रेमंड। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। समझौता पता कौन सा हुआ, सिंधु जल समझौता, कब हुआ, 1960 में। पता क्या कहा, भारत विश्व बैंक के द्वारा, क्या भारत भाई सुनो शांति के साथ, अब सुनो, रेमंड ने हमें बताया तुम बहुत बदतमीज इंसान हो भारत वालों, तुमने 6 की 6 नदियों का पानी रोक लिया, और आज के बाद सुनो मानवता के आधार पे, अरे तुम्हारे अंदर की मानवता भी मर चुकी क्या, सोचो कहां से पानी यूज करेंगे, मतलब सोचो तो यार, ये मतलब बिना नहा एक तो नहाते ही नहीं है, आए समझ में, और एक तुमने ऊपर तो पानी रोक लिया, फिर तो कठिनाई पैदा होगी। ठीक, अब तुम बताइए पाकिस्तान के हो सारे सुंदर सुंदरी, चलो कोई बात नहीं, ठीक, सर्दियों में रोक लेते ठीक था, गर्मी में पानी रोक रहे, बताओ समझ में आया बात या? 6 की 6 नदियां थी, उनका पानी रोक लिया गया। फिर जब सिंधु नदी जल समझौता हुआ, सिंधु नदी ये आसपास की जितनी भी नदियां ना बाद में जाएगा, मेन मुख्य नदी इसमें सिंधु नदी, 5 नदियां ना सिंधु नदी में जाकर मिलती है, फिर सिंधु नदी सहित ना यहाँ अरब सागर में अपना जल गिराती है। इस तरह का इनका मैप देख लेना, लेकिन जब मैं नदियां पढ़ाऊंगा ना तो विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, कौन कौन सी कहां मिलती है, कहां कहां नहीं मिलती है, यस और नो। जो व्यास और सतलज है ना, वे तो भारत में मिलती है, बाकी सब यहाँ पाकिस्तान में जाके मिलती है, सारी नदियां 5 की 5 सिंधु नदी से मिलती है, ठीक। इस यहाँ एरिया में हो जाती है सिंधु नदी, और सारी सारी ऐसे निकलती है और आगे जाके यहाँ पाकिस्तान में मिल जाती है, एक को छोड़कर, सिंधु सतलज और व्यास को छोड़कर, यस और नो। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं है। उसने कहा गया इस सिंधु जल जो समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, इस साल इसमें सवाल पूछ सको। जब मैं तुम्हें करंट अफेयर की मैगजीन करंट अफेयर पढ़ाऊंगा ना मैगजीन वाला, उसमें ना सिंधु जल समझौता, इस बार यहाँ क्या हुआ, इनकी मीटिंग होती रहती है, इस आयोग की जो बनाया गया था, रेमंड की नियुक्ति की गई थी, जब एक आयोग बनाया गया था सिंधु जल जो विवाद था इसे लेकर ना एक मीटिंग होती रहती है, आज भी भारत पाकिस्तान की, समझ में आया बात, जून में हुई थी मीटिंग, इसी साल मीटिंग हुई थी 2022 में जून में, समझ में आया बात है। जब मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तुम्हें समझ में आया बात है, ठीक, हो सकता है तो सवाल पूछ लो, ठीक। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया सिंधु झेलम चिनाब, ऊपर की जो 3 नदियां, क्या कहा गया, सिंधु जल समझौता हुआ, सिंधु ऊपर, नीचे झेलम, झेलम चिलम नहीं, झेलम, झेलम, सिंधु झेलम चिनाब, ऊपर की जो 3 नदियां, यहां तो निकले बैठे, कौन सी नदी पता, सिंधु नदी, कहां से, चेमायुंग ग्लेशियर था, कहां से पड़ा, मानसरोवर, कहां पड़ा, तिब्बत में, आज समझ वहीं पड़ा कैलाश मानसरोवर पर्वत, समझ में आया बात, उसके पास से निकले सिंधु नदी, और ऐसे जागी ऐसे जागी, ऐसा फिर अरब सागर में अपना चल गिरा गई, सही है। मैंने कहा ढंग से बाढ़ आनी चाहिए थी, ये सिंधु नदी थी ना यार, सिकंदर के जो सैनिक थे इसी नदी में तो मारे गए थे, सारे के सारे बह चुके थे, जो सिकंदर था जब तो आगे नहीं बढ़ पाया था वो, समझ में आया बात है, इसी नदी में बह चुके थे, पार ही नहीं कर पाए थे सब, लेकिन फेल हो गया था नहीं वो,
वापस लौट गया नहीं। लोगों को ये पता उसके सैनिकों ने उसका साथ नहीं दिया था, सैनिक कम थे नहीं, उसके पास रूपरेखा नहीं आती। जिस इंसान के पास आगे बढ़ने की रूपरेखा नहीं होती ना, वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। प्लान तो पहले बनाए जा। समझ में आई बात? या बिजी रहना ना इंसान ना जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो सकता, बिजी रहने का मौका ही नहीं मिला। समझ आई बात? या तो बाबू सोना की बात कर रहे थे, दिमाग में तो फितूर चल रहे। समझ में आया बात? या तो बाबू सोना सब दुनिया तो बाहर निकलो, बिजी रहना सीखो। बिजी लाइफ बिजी लाइफ हो। समझ में आया बात? है इजी तो बातें बनने वाली है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन्हें सबको इन्होंने बट्टा लगा दो, आज ही बंद कर दो ना। पूछो क्यों? अरे भाई वर्चुअल चीज में तुम उलझ रहे हो, जाना नहीं, देखा नहीं, पहचाना नहीं। ऐसे में ऐसे इंसानों को जानता हूं जो घंटों घंटों चैटिंग पर लगे हुए, आज तक उसको थोपड़ा नहीं देखा कैसा हो, चेहरा भी ना देखा, बस चिपके हुए फोन बात कर रहे। पूछा कैसा आया था? बस HIII का मैसेज आया था, H 2 बार आई का मैसेज आया था। मैंने भी HRU लिख के भेज दिया। H लिखा पूरा नहीं लिखा, HRU। तुम कैसे हो? हाँ, हाउ आर यू? इसका मतलब उसने कहा फिर क्या हुआ? तू कह रहा धीरे धीरे इस तरह बात चलती रही। मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ, ऐसे एक दो परिंदे रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? एक पढ़ रहा था मैं, स्टोरी से पढ़ रहा था। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि धीरे धीरे बात चलती रही, 1.5 साल तक बात करी। लड़की की डीपी पता क्या हुआ था? लड़की डीपी नहीं लगी हुई थी, परियों की फोटो लगा रखी थी उसने। किसकी? गजब का बात है यार। लड़के ने अपनी फोटो लगाई थी 6 बार फिल्टर करने के बाद। लड़के की खास बात हो ना, ठीक बात होती रही। कह रहे जो इस ना इंस्टाग्राम पर आज तक चेहरे का इंस्टाग्राम पर शादी हो चुकी। हाँ इंस्टाग्राम पर बोल चाल होती नहीं इस तरह, कबूल है, उसने कहा कबूल है। अच्छा कबूल है, इसने कहा कबूल है। 3 बार कबूल बोलने शादी हो चुकी। ये कह रहा 2 बार तलाक भी हुआ, फिर हम मानने नहीं, वो हम नहीं माननी, तुम्हारी फिर दोबारा एक्सेप्ट हो चुका। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये कुछ भी नहीं हुआ। हमने सोचा चलो एक मीटिंग करते हैं, मीटिंग चलो आमने सामने मिल लेते हैं। इस तरह करते करते पूरे 2 साल बीत चुके, 2.5 साल चल रहा था, 2.5 साल। समझ रहे हो? 2.5 साल। ये कह रहे हम मिले नहीं, सुन तो लो, ये वर्चुअल का नतीजा। हम मिले जाएगा उससे, जैसे वो टेबल पे बैठी हुई थी और हम दोनों पहली बार मुलाकात थी मेरी, ठीक। अब वो मुझे देख रही थी, मैं उसे देख रहा था, ठीक। सुंदर कन्या थी और मैं भी सुंदर था, ऐसी बात नहीं है, ऐसा मानना था छात्र का। देखते चले गए। उसने कहा चलो घूमने चलते हैं। तो बता क्या कह रही? घूमने ताना ना तल तत्ता में घूमने ताना होते तल तत्ता में। ऐसा समझो। अब सोचो जो सामने वाला उसके दिल पर क्या बीतती होगी। बताओ उसके दिल पर क्या बीतती होगी। आया वो बता क्या कह रहा? तीत में भी आ रहा। फिर आया नहीं तीत। वर्चुअल दुनिया में कितने खोए हुए लोग। क्या देख लो, यहाँ देख रहे हैं। बात समझ में आई है? तो जो बंटवारा हुआ ना, जल का बंटवारा हुआ, बताओ जल पर भी लड़ाई बज रही है। क्या हुआ? सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब कहा गया। सुनो भारत वालों, बड़ी बदतमीजी हो चुकी तुम्हारी। मैं हूं विश्व बैंक, अगली बार पैसा लेना होगा ना, आज पैसा नहीं मिलना आज के बाद, तुम चुपचाप मेरी बात मान लो। ये व्यक्ति था, इसने सलाह दी, इसने यहाँ का अध्ययन करा, बताया वाकई में ऐसा हो रहा। भारत वाले बदतमीजी खिंडा रहे। क्या खिंडा रहे? देखो ये कर रहे, सिंधु झेलम जो चिनाब है ना, ये समझौता हुआ विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक की मध्यस्थता था। यहाँ तुम कुछ और बदल के पूछ लेगा, ऐसा सवाल बना देगा। सिंधु जल समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार हुए। यह 1959 में हुआ था, 60 में हुआ था। आया समझ में? गलत हो स्टेटमेंट, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट ऐसा बना देगा, यह यूएनओ की सहायता से हुआ था। नहीं, विश्व बैंक की सहायता से हुआ था। ऐसे यूपीएससी स्टेटमेंट बनाओ, फिर तुम कन्फ्यूज हो जाओ। उसके बाद ऊपर जो 3 नदियां, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका जो 80% पानी होगा, अब मान लो पूरी नदी में 100 लीटर जल, 80 लीटर जल ना पाकिस्तान को दे दो चुपचाप, और जो 20 लीटर जल अपने पास रख लो। समझ में आया बात? या ठीक? भारत ने कहा ठीक है जी बाबू जी, ऐसी क्या बात हो चुकी, ठीक। रावी, व्यास, सतलज, 80% जो पानी है ना इसके अंदर, 80% पानी वो तुम्हारा होगा, 20% पाकिस्तान का होगा। सही हुआ, अच्छी वाली बात थी। लेकिन सही बात तो क्या है वो तो भारत को ही पता, उनकी मर्जी, जब चाहे जब रोक लो।
समझ में आया बात? वो तो मानवता के आधार पर दे लिया। लेकिन भारत ना आज भी बड़े स्केल पर यहाँ सिंधु नदी पर, झेलम नदी पर, चिनाब पर, सब पर डैम बना हुए अवैध तरीके से, समझ में आया, समझौते के बावजूद भी। ठीक, अब कौन सा अधिकारी देखने जा रहा हूँ वहां से डैम बना हुआ, समझ में आया बात क्या? क्योंकि बाहर के अधिकारी को थोड़ा ही कहीं रेमंड जैसा कोई आगा थोड़ा ही कि देखोगा यहाँ से आगा तो हम कैसे ऐसे खिला पिला के भेज देंगे, बेटा घर चला जा अपने, समझ में आया? इस काम में तो माहिर है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, हमने सब पर डैम बनाए हुए और तमीज से जब भी भारत पाकिस्तान की भारत के साथ लड़ाई बजे ना तभी पानी रोको दो इसका, तभी इसके सिर में दर्द हो, फिर यूएन में बाज उठा हुआ, देखो जी ऐसा करते रहे हमारे साथ, इन्होंने पानी रोक लिया हमारा। अभी हमने ये काम कर रखा था पिछले 1.5-2 साल तक, जब तक मोदी सरकार आई ना, आया था जब, तब से हम यहाँ इन 6 की 6 नदियों पर डैम बना के पानी रोक दिया। एक का तो बहुत फेमस है, नाम बता रहा हूँ, जो प्रमुख विवादित परियोजनाएं, नीमो बागजो परियोजना, तुम 4-5 जो नदी परियोजना ना उनके नाम बारे में पता करना, मुझे बताना इन 6 की 6 नदियों पर कौन कौन सी परियोजनाएं बना रखी है हमने। इन पर परियोजनाएं बनाना गलत है नहीं है, आया समझ में, गलत बात है नहीं, लेकिन हम बनाते चले जा रहे। सिंधु उसने हमारे पास यूएनओ में आरोप लगाया कि भारत ने सिंधु नदी पर बड़े बड़े डैम बनाए और पानी रोका हमारा। इन्होंने सिंधु जल समझौता ना, ये सिंधु जल समझौता इसका उल्लंघन करा जो विश्व बैंक के द्वारा कराया था। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ये हमारे पर आरोप लगाता रहता है। अब हम बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान सीमा थी, अब हम पता है किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं जो डुरंड रेखा, कहां सी डुरंड रेखा, ये बताओ। यहां तो हमारा पाकिस्तान हुआ है, इसके बाद क्या आता पाकिस्तान, ये क्या अफगानिस्तान, तो यहाँ बीच में यह सीमा नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र तो भारत के पास ही नहीं है। लेकिन भारत पता क्या कहता, भारत कहता भारत अफगानिस्तान सीमा, भारत बताओ 106 किलोमीटर लंबी सीमा इसकी, भारत बोलता है भारत अफगान सीमा, इसे भारत अफगान सीमा नहीं, इसे बोल पाकिस्तान अफगान सीमा। समझ में आया बात? जब हमारे पास है ही नहीं हो तो हम क्यों बोल लो, आया समझ में? लेकिन पूछा ना तुमसे भारत के अफगानिस्तान के बीच में कितनी सीमा, 106 यहाँ ये सीमा ना 106 किलोमीटर लंबाई है इसकी, 100 किलोमीटर के आसपास, ये भी भारत के साथ सीमा लगाती है। लेकिन तुम बताइए बेटा, इसलिए कभी कभी ये भी आ सक भारत अफगानिस्तान के जो बीच में ना अफगान सीमा, भारत अफगान सीमा 106 किलोमीटर, भारत अफगान सीमा बोलते हैं सर। लेकिन कभी कभी से ऐसे कहोगे ना पाक अफगान सीमा, ये ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं है। समझ में आया बात है? ठीक, लेकिन भारत अपने नक्शे खराब नहीं करना चाहता। अब देखो हमने ऐसा कर दिया, ऐसा समझ में? ठीक, जैसे तुम्हारी ठोडी तोड़ दिया मैंने जब याद नहीं कर गए तुम्हारी, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? इसे हटा दिया। ये बताओ, तो भारत ने इसे आज भी अपने नक्शल दिखाता पाकिस्तान, तो 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। मैडम चुप हो जाओ, यहां तो बताओ कोई दिक्कत? तो यहां इसके बीच में तो एक रेखा खींची गई, यह जिसके द्वारा खींची गई ना उसका नाम बताने जा रहा हूं, उसका नाम है डुरंड रेखा। यह खींची गई थी 1896 में, यह सर मोर्टियर मोर डुरंड, इसलिए से डुरंड रेखा कहते हैं, व्यक्ति का नाम था डुरंड रेखा। या रेड क्लिफ रेखा थी या डुरंड रेखा। और कितनी लंबाई है इसकी? 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहां तक? इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? लेकिन सबसे और पूछा ना, भारत के साथ ना टोटल कितने देश सीमा लगाते हैं? भारत के साथ टोटल कितने देश सीमा लगाते हैं? चलो काउंटिंग करते हैं। 1 पाकिस्तान, 2 चाइना, 3 नेपाल, 4 भूटान, 5 म्यांमार, बांग्लादेश, यस 7 देश सीमा लगाते हैं भारत के साथ। कितने देश? कहां? श्रीलंका, जल्दी दे रहा है श्रीलंका, यहाँ श्रीलंका ले, श्रीलंका यो अलग पड़ा हुआ श्रीलंका। समझ में आया बात? श्रीलंका। कोई दिक्कत यहां तक? अब छोटे छोटे बच्चों का मैप देखोगे वो तो सीमा ही हटा देंगे बिल्कुल, 6-7-8 के बच्चे हो वो तो चढ़ा देंगे इस श्रीलंका को इसके सिर पर। आपने छोटे बच्चों का मैप देख लिया होगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, एक तो उनका नाक चलता रहता, मैडम ने मार दिया, एक तरफ ऐसे कर रहे, हाथ पर कलर लगा हुआ बना रहे, पूरा का पूरा श्रीलंका। क्या हुआ? अच्छा श्रीलंका देख रहे हो? ठीक है, फिर तो सही है। तो बताओ कितने देश सीमा बनाते हैं? सबसे लंबी सीमा किसकी? बांग्लादेश की। ध्यान से सुन लेना, वो भारत का राज्य था, वो राज्य था। लेकिन अगर पूछो ऐसा कौन सा देश है
भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता हो, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता हो बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर। यस, और इसके आसपास राज्य भी पता होना चाहिए तुम। ठीक, अभी तो मैंने तुम्हें बताया पाकिस्तान की बात करी हमने, अफगानिस्तान के साथ सिर्फ ना अब लद्दाख की सीमा बनाता है। समझ में बात? या थोड़ा इधर आ जाओ, चलो चाइना के पास चलते। चाइना के किसके? ठीक, पहले भी बताओ सबसे लंबी सीमा किसकी, कौन से देश के साथ लगती है हमारी? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ 7 राज्य, 8 राज्य सीमा बनाते हैं भारत के। 7-8 राज्य देखते हैं कौन से, मैप पर देखने होंगे तुम, मैं भेज भी दूंगा तुम, और तुम अलग अलग उसका मैप भी अलग से बनाना होगा तमीज से। अब तुम पर ना काम का बर्डन पड़ने वाला, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाने वाली, हर दिन तुम्हें मैप बनाने होंगे, और वो भी साफ साफ क्लियर कट करके बनाने होंगे। ठीक, यहां देख रहे चुपचाप। तो पाकिस्तान हुआ, उसके बाद यहां क्या हुआ? अफगानिस्तान हुआ, उसके बाद ऊपर आने वाला चाइना। तो चाइना के ना मैडम इधर देख लो, चाइना के और जो भारत है इसके बीच में जो रेखा होगी उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। और सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा ही खींची गई थी 1914 ईस्वी में। 3 रेखाएं बता चुका मैं तुम, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, डूरंड, भूरंड नहीं डूरंड। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, याद रहेगी? ठीक, कब खींची गई? 1914 में। रेड कलर की खींची मैंने, जानबूझ के खींची है। यह भी बहुत विवादित इलाका, यही बड़ा गलवान घाटी, ऐसा समझ, जहाँ युद्ध चल रहा कई सालों के, 3-4 सालों के, हाँ किसी की जहाँ जानकारी ही नहीं है अब तक भी। समझ में आ बात? ये इनके सैनिक को धोखा देते रहते हैं, ये हमारे सैनिकों को, वे मैं यूं नहीं मारते, इनका सामान पूरी दुनिया में बिकना बंद हो चुका है। आया समझ में? आने वाले टाइम पर भारत पर डिमांड ज्यादा बढ़ती चली जा रही, जनसंख्या के मामले में तुम्हें पता ही, भारत सर्वोच्च, इसे हम मारते नहीं, ऊपर तो प्रेशर बना नहीं, बस विवादित कर रखो तुम धीरे धीरे। समझ में आया बात? ठीक, जब भी भारत में चुनाव आने वाले ना, तुरंत यहाँ लड़ाई बच जा। समझ में आया बात? समझ क्या? तो यहाँ बजेगी, क्या बजेगी? ठीक, एकदम हमला कर देंगे तुरंत ही। अब भारत के लोग देशभक्ति भावना तो पूरे प्रफुल्लित हो उठा, हाँ गजब, अब तो वोट इसे डाल दी। कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आया? ये नीति हो, इसे बोलते हैं राजनीतिक नीति। मैकमोहन ने कहा, बात समझ में आई? मैकमोहन ने कहा किन किन देशों के बीच है? चीन के, भारत के। यहां तक बता दो, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? समझ में आया? इतनी बात में कोई दिक्कत? एक बात और बताओ, चाइना के साथ देखते हैं भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? चाइना के साथ देखते हैं भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? एक तो केंद्र शासित प्रदेश हुआ, राज्य नहीं आया। हिमाचल प्रदेश बनाता, हाँ, और पक्की बात यही तो निकला हुआ। कौन सी? यहाँ एक दर्रा पड़ा, नाम बता दो उसका, कौन सा दर्रा हो? जोजिला दर्रा। जोजिला कौन सा हो? देख के बताना मुझे कौन सा दर्रा। हिमाचल प्रदेश हुआ, ये उत्तराखंड। उत्तराखंड कितने राज्य हो गए? 2। सीधा बैठ। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कितने राज्य? ये चाइना के साथ सुन लो ध्यान से, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, तो ये किसके साथ सीमा लगाते हैं? चीन की। उत्तराखंड के जरिए तुम चीन जा सको? हाँ, क्यों नहीं जा सकते? लास्ट गांव नहीं आके चमोली का माना, पड़ली तरफ पाना नहीं माना, उसके साइड में चाइना, उसके बाद ये वाला तो 2 राज्य तो मिल चुके मुझे, 1 2 राज्य। सुनते रहो, ऐसे सवाल पूछे जा, भारत के कितने राज्य चाइना के साथ सीमा लगाते हैं? 1 2 सिक्किम 3, एसके का मतलब सिक्किम हो, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड, एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश, एसके का मतलब सिक्किम, 1 2 3। भूटान भारत का नहीं है, ये देश है अलग से, बहुत अच्छा देश है, भारत के साथ कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर का बनाया। अरुणाचल प्रदेश, यह पूर्वी सीमा, चाइना के साथ ये पूर्वी सीमा, ये पश्चिमी सीमा, ये मध्य सीमा। मध्य सीमा में एसके सिक्किम, सिक्किम। तो बताओ ये कौन सी सीमा? पश्चिमी सीमा चाइना के साथ। यह कौन सी सीमा? पूर्वी सीमा। यह कौन सी? मध्य सीमा। क्योंकि बीच में नेपाल आ जाना, नेपाल भारत का हिस्सा नहीं है, ये बात पता होनी चाहिए, अनपढ़ कहीं को। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? मजा आ रहा बुरा?
चुपचाप बैठ के बोर्ड पर देख ले, नहीं तो मेरी एक खास बात मेरी। कौन सी रेखा? मैकमोहन। हमारी की कमी, हम चाइना और इन राज्यों के बीच में खींचे जाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। पूछो क्यों? कि जो सर मैकमोहन थे ना, उन्होंने सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में रेखा खींची थी, इसलिए अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में खींची जाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा मान कर चलते कि इसके बीच में खींची जाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये बात समझ में आई? बात ठीक है, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक। दूसरा, तो चाइना के साथ सीमा बनाने वाले देश पता लग चुके। अपना मैप निकालना, अपने आप स्वयं अपने जो जज है ना स्वयं बनना, अपने आप देखना कि क्या वास्तव में कौन कौन से जिले, कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे। अब ज्यादा गहरे मत जाना, कभी सोचो यहाँ जिले होंगे, यहाँ ये पूरा राज्य, तो लद्दाख के अंदर गांव भी होंगे, कौन सा गांव सीमा लगा रहा है, गांव का नाम भी याद कर लिया, मतलब घुसा चला जा रहा है। ऐसा समझ में, जितना बताया इतना करना, कोई दिक्कत यहां तक? इधर देख लो, नागालैंड ना चाइना के साथ सीमा नहीं बनाता, ये म्यांमार के साथ सीमा बनाता। मणिपुर ना, ये भी म्यांमार के साथ सीमा बनाता। मिजोरम ना, ये भी म्यांमार के साथ सीमा बनाता। समझ में आ बात? ये साइड में त्रिपुरा, ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। तो तुम्हारा काम होगा, होमवर्क तुम्हारा है क्या? होमवर्क पाकिस्तान की, देखो कैसे बनाना मैप। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से होंगे, उसका मैप बनाया, वो सारे के सारे डार्क कर दिए, रेड कलर से भरी हो, क्योंकि सारा विवादित इलाका। फिर दूसरा मैप ये बनाना, चाइना के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से होंगे, एक मैप ये बना। चाइना के साथ सीमा बनाने वाले राज्य झक छेद लो ना आप मैडम के साथ बैठ कर, ठीक। मतलब जो राज्य सीमा बनाते होंगे ना, उसे रेड कलर का बना देना, ठीक। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, उनको थोड़ा अलग कर देना, लेकिन रेड कलर करना। तुम अभी समझ में आया बात? ये अलग कलर का। उसके बाद अगला मैप ये वाला बनाने वाला है तुम, कि कौन कौन से राज्य हैं जो चाइना के साथ सीमा बनाते हैं, चाइना के साथ सीमा बनाते हैं, उसका मैप अलग बनाओ, उससे प्रैक्टिस होगी तुम्हारी, ठीक। ऐसा लगेगा तुम यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ रहे हो। कहां? ठीक। अब प्रोफेसर साहब तुम्हें पढ़ाने आए, समझ में? इंस्टाग्राम की दुनिया तो दूर रहते रहो। कितके? ये बात समझ में आई? चल पढ़ ले जाकर वो, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, आगे चलो। जरा दूसरे देश का नाम बताओ। उस देश में देखो ध्यान से, उसका नाम है भूटान। अब भूटान के पास चलते हैं, बहुत अच्छा देश है, बहुत शांति है। पूरी दुनिया में ना वैश्विक खुशहाली सूचकांक के मामले में पहले स्थान पर। हाँ, हैप्पीनेस इंडेक्स में पता नहीं कितनी खुशी है, यहाँ के लोग बहुत खुश है। समझ में आया बात है? और ध्यान, संसाधन एक ही एयरपोर्ट आया समझ में? एक ही एयरपोर्ट, बड़ी मुश्किल तो 2-4 रास्ते, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बहुत खुश है, ऐसा माना जाता है। पता नहीं क्यों खुश है, लेकिन एक खास बात है यहाँ के लोगों की। अगर तुमने बताया तुम भारत से आए, तुम कहीं से भी आए, अतिथियों का इतना सम्मान करते हैं ना, जबरदस्त तरीके से। मैं गया हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ तुम्हें, समझ में आया बात? जीवन काल में कभी जाने का मौका मिला, एक बार जरूर जाओ भूटान में। ट्रेन जाती है यहाँ। क्या आपके पापा गए हैं? अच्छा, हाँ, तो यहाँ चले जाओगे ना तुम, और तुम बताओगे कि हम यहाँ से आए, अमुक नाम की जगह से आए, तुम चाहे कहीं से भी आए, तुम्हारा इतना सम्मान होने वाला ना। वहां की महिलाएं ना पैर धोती है तुम्हारे, हम अतिथि हो, तुम्हें बैठा लगी, समझ में आई बात? या महिलाएं पैर धोती है अपने अतिथियों के, सोच सकते हो तुम। और यहाँ ठीक आया है नहीं, कितनी देर में जाओगे मन में थोड़ा डिटोरियल भी छूट रहा था बात समझ में आई? अपने पैरों से ही बाल धोए थे, देखो। ओ, इतना सम्मान करती है वहां की महिलाएं, ठीक। ये वहां का कल्चर है। नहीं, दक्षिण भारत में चले जाओगे तभी आपका इतना ही सम्मान होगा। समझ में बात है? बस धोखे थे, एक बात मत कह देना, समझ में बात है, कि मैं चमार जाती का हूँ ये भगा के मारोगे तुम, समझ में आ बात है?
याद है, तुम तो पंजाबी, तुम टेंशन लो इधर। लेकिन यहाँ भी एक इलाका, एक यहाँ भी एक ऐसा इलाका है जो विवादित इलाका है, ठीक, भूटान के अंदर भी, इसे कहते हैं चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी। इसके पास पड़ेगा डोकलाम, ये भी विवादित इलाका, विवाद रहता है यहाँ से डोकलाम में। समझ में आया बात है, ठीक। चाइना इस पर भी करता है, चाइना इस पर अपना अधिकार दिखाता। भूटान वाले लोगों की प्रकृति हमेशा तिब्बत वालों से मैच हो। अधिकांश लोग यहाँ के बौद्धिस्ट, बौद्धिस्ट आया समझ में। और इनका मानना चाइना वालों का जो बौद्धिस्ट धर्म है ना, ये भारत के अंदर ही पनपा। अब भारत वाले तुम्हें क्या कहते हैं कि गौतम बुद्ध बिहार में पैदा हुए, ऐसा समझ में। जो गया ना, वो उसी के नाम पर, गौतम बुद्ध के नाम पे फेमस कर दिया। गया के अंदर कभी जाकर देखना, बोध गया बिहार की बात कर रहा हूँ, गया जिला बिहार के अंदर। मैं गया हूँ, मेरे दोस्त में रहता हूँ, सारे में घुमाया हूँ, समझ में आया। मेरे दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड, हम 3-4 लोग सब मिलकर एक साथ घूमे 4-5 दिन तक वहाँ। समझ में आया बात है, बहुत अच्छी जगह घूमने की। नीचे जाओ। सवाल ही हो, अगला मैप ये बनाना तुम, ये कौन कौन से, अगला मैप ये बनाना, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन से, भारत के जिले नहीं, राज्य बताओ कौन कौन से राज्य। उत्तराखंड की सीमा लगती है, एक होगा। यूपी की लगती है, हाँ। उत्तराखंड में निकलते हो तुम लिपू लेक दर्रे के पास से, यहाँ तक पिथौरागढ़ से होते हैं, तुम नेपाल नहीं जा सकते, आराम से जा सकते हैं। यूपी में गोरखपुर तो होते हैं, तुम बिहार नहीं गोरखपुर तो होते हैं, सीधा नेपाल नहीं जा सकते। ट्रेन जाती है यहाँ नेपाल तो गोरखपुर तो होते हुए, गोरखपुर जिले तक, बरेली के बाद धीरे धीरे उससे मुरादाबाद तक साइड पार करके ना, बरेली सब पार कर, पीलीभीत जिले को पार करते हुए सबसे भी जाती है, ट्रेन जाती है, ठीक। बिहार तो नेपाल, बिहार का हालत इस तरह, बिहार के कुछ जिले ना नेपाल में मिले हुए इस तरह। बिहार जैसे हमारी गली आसाम ना, इस तरह साइड में ही नेपाल वाला रह रहे, इधर हम बिहार वाले रह रहे, इतना बुरा हाल आया समझ में। तुम गूगल पर, उस पर यूट्यूब पर सर्च कर देख लेना, ऐसा गाँव भी है वहीं। समझ में आ बात है, आराम से जा सकते हैं, वहाँ के लोग आवाजाही करते हैं, बस एक सीमा तो खींच दी गई। तुम तो सोचते हो मतलब दूसरे देशों के लोग कैसे होते होंगे, है कुछ नहीं। आधे तुम सोचो पाकिस्तान वाले हिंदी बोलते हैं, हमारे को तो पैदा हुए हैं और कहाँ हिंदी बोलते हैं, ये सारा हिंदी का टच होगा। धीरे धीरे जो इधर प्रदेश चल जाओगे ना, उर्दू उनके वर्ड, जो वर्ड उनमें धीरे धीरे उर्दू आती चली जाएगी, ऐसा समझ। और यहाँ तक कि तुम्हारे भाषा ईरान, इराक तक, सीरिया तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने की। और जैसे उधर चले जाओगे ना, ऊपर चले जाओगे तो अंग्रेजी का स्कोप छाता चला जाएगा, क्योंकि तुम यूरोप में चले जाओगे साइड में उधर। समझ में आया बात है, अंग्रेजी भाषा का प्रचलन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे इधर चले जाओगे ना पश्चिम की तरफ, तो वहाँ कोई हिंदी नहीं बोलने का बिल्कुल भी, एक ही दिखाई देगा तुम। अगर तुम बहुत सारे लोगों में कहीं दिन तक लगातार सोच रहे ना, कोई इंग्लिश ही बोलते चले जा रहे हैं, और तुम किसी दिन एक व्यक्ति ने किसी बोल दिया ना, ओए कहाँ जा रहा है, तुम ऐसे में लगा, हाँ दुनिया क्या सुकून है। बस मैं पर्सनली बता रहा हूँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ तुम्हें। दक्षिण भारत बना, मुझे घूमते घूमते 4-5 दिन पूरे बीत चुके थे। आंध्र प्रदेश में नेल्लूर जिले में गया था मैं, साइड में पड़े हैं इसी नेल्लूर जिले में। तो खाना मांगते वक्त सोचो क्या बोल रहे सर, इसे बताऊँ तो समझ में ना हो कि मैं चिकन नहीं खाता, हर दुकान पर चिकन रखा हुआ। समझ में आया, हम घूमते रहे, खाना ना प्लेट में नहीं खाने वाला कोई भी, इतना बड़ा पत्तल काट के ले आते उस पर खाते हैं खाना। और भोजन जब खिलाते हैं, एक ही भोजन 2 ही चीज़ मिलेगी वहाँ, मछली या चावल। मुझे परेशान हो, बड़ी मुश्किल से एक आधी दुकान दिखाई देती थी, उसके अंदर ही भोजन समाप्त, या कोई आता ही नहीं। आया समझ में। अब भारत के अंदर क्या है, अलग अलग धर्मों के अंदर, उत्तर भारत में अलग अलग धर्मों को मानते हैं, घर में चिकन नहीं बनाना। दक्षिण भारत में पूरे में चिकन बन रहा, समझ में आया बात है। उनके घर में तो भूत प्रेत घुसता नहीं, इनके इलाज भी 100 जगह चल रहे, आया समझ में। चलो अभी घूमोगे ना, अभी तो बहुत अच्छा कल्चर है भारत का, बहुत अच्छा कल्चर, लेकिन वो है दक्षिण भारत के अंदर ही मौजूद है अभी। उत्तर भारत के अंदर तो खत्म हो चुका। उत्तर भारत के अंदर 2 ही काम हो, राजनीति हो सिर्फ, ठीक, और गुंडागर्दी हो, राजनीति और गुंडागर्दी, और यहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। इसी काम में आ गए यूपी बिहार के लोग हैं ना, यूपी बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश के लोग इसी काम में आ गए, ये राजनीति में आ गए, और कुछ इनके बस का नहीं है। समझ आए, कभी जाने का मौका मिला ना केरल में जाना, और फिर बताना मुझे कौन कौन सी दुनिया में आए तुम। मैं बता रहा हूँ पर्सनल, मैंने साइलेंट वैली भी देखा हुआ। समझ में आया बात है, कभी जाना जीजू करा, क्या बोलते सर, कोच्चि एयरपोर्ट जाना, उस पर तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी, तुमने देख लिया उधर को बार। समझ में आया बात है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, प्रदूषण का तो मतलब ही नहीं बैठता, पोल्यूशन का मतलब ही नहीं बैठता, चारों तरफ हरियाली हरियाली। और यूं नहीं है कि वो बस उस कटिबंधीय क्षेत्रों के आसपास बचा हुआ, तो इसलिए हरियाली, उसके आसपास कहीं भी चले जाओगे ना, तुम चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देगी। अब बोर नहीं हो सकते तुम, बहुत बेहतरीन कल्चर, और लोग बहुत सम्मान करते हैं, तुम पहचानते, और इंग्लिश बोलते हैं लोग वहाँ। समझ में आया बात है, दक्षिण भारत में पूरे भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य यही है।
समझ में? हर इंसान पढ़ा लिखा। अगर तुम केला लोगे ना तो इंग्लिश में बात करोगे, तुमसे केले बेच रहा होगा। फल फ्रूट करोगे इंग्लिश में बात करोगे तुमसे, तुम्हारी शक्ल देख के पहचान लगा तुम। इतने पढ़े लिखे लोग वहाँ, एमए करने के बाद वहाँ फल बेचते हैं लोग, मास्टर्स करने के बाद फल बेचते हैं, उसमें उन्हें कोई संकोच नहीं है। समझ में आ बात है? और यहाँ कोई ना बीएससी कर ली ना, नहीं मैं बीएससी कर रखी तो मैं दिहाड़ी क्यों करूँ, वहाँ करते हैं लोग। भूटान, भूटान वाला अलग बनाना। ये बता दो कितने राज्य भारत के जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, देख रहे हो, एक बार चेक कर लो। सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नीचे नीचे पश्चिम बंगाल भी सीमा लगाता, थोड़ी सी सीमा लगाता पश्चिम बंगाल भी, असम, ठीक, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, वेस्ट बंगाल, इसी में लगाते हैं। मैंने वहाँ नाम लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक? इतनी बात बताओ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये तो म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं, तो साफ ही दिखा दे रहा हूँ तुम। इतनी बात बताओ, इसका मैप भी अलग से बनाना। समझ में आया बात? या सारे मैप अलग से बनाना, अलग अलग देश के, 7 देश, कितने देश है? 7 के 7 मैप अलग से बनने वाले। बांग्लादेश की भी मैप अलग से ही बनाना। समझ में आया बात? या बांग्लादेश का, और 2 देश का नाम हमेशा याद रखना, एक अफगानिस्तान का, एक बांग्लादेश का। भारत, हाँ उधर का जितने राज्य जो टच कर रहे, पूरा नहीं बनाना है। कैसे बनाओगे? ऐसे बनाना सिर्फ जब 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 जम्मू कश्मीर वाला मैप ये बनाओगे, पाकिस्तान की भारत के साथ सीमा वाले, तो भी सिर्फ इन राज्यों का मैप बनाओ, बाकी सारे छोड़ दो। समझ में आया बात? या जब इसका मैप बनाओगे, इस वाले का मैप बनाओगे भारत का, और इसका चाइना वाला मैप बनाओगे, समझ में आया बात? या तो चाइना से टच करने वाले राज्य लिखो, बाकी सब छोड़ दो। समझ में आया बात? या जब अगले वाला मैप बनाओगे, दूसरे वाला मैप बनाओगे, क्या कहते हैं, नेपाल वाला, तो नेपाल से जो टच कर रहे हो उन्हें लिखो, बाकी सब राज्य छोड़ दो। समझ में आया बात? या उसके बाद जब इसका भूटान वाला मैप बनाओगे, तो भूटान से सीमा टच कर रहे हो उन राज्यों को लिखो, बाकी सब छोड़ दो। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? ठीक। जब इसका बांग्लादेश वाला बनाओगे, म्यांमार वाला बनाओगे, तो भी ऐसे ही करो। जब ये बांग्लादेश वाला बनाओगे तो तब भी ऐसे ही करना। बना लोगे, सीमा पर ले, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, 4 वीडियो हमारे हो चुके, 4 के 4 वीडियो में लेगा ना, समझ आई बात है? तुम चाहे तो थोड़ा थोड़ा फैक्ट और सर्च कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ विवाद तो नहीं है। ठीक, ऐसा जो विवाद मैंने तुम्हें बता दिया, खासकर जहाँ विवाद हमेशा बना रहता। समझ में आया बात है? ठीक। और यहाँ जब नेपाल है ना, नेपाल का भारत के साथ पता किस बात को लेकर विवाद है? नेपाल और जो नेपाल है, उत्तराखंड, इसके बीच में एक जिला पड़ता है, उसका नाम पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में एक दर्रा, उसका नाम लीपुर एक दर्रा, वहां से निकलती है काली नदी, उसे लेकर विवाद। जो हमारे यहाँ का राजा था ना, उत्तराखंड का, जो टिहरी का राजा था, टिहरी रियासत का राजा, उसका नाम सुदर्शन शाह था। जब संगरोली की संधि हुई थी ना, तो जो काली नदी वो तब से विवाद में आई हुई थी। उस क्षेत्र में वहाँ सही तरह बंटवारा नहीं हुआ था काली नदी। तो काली नदी को लेकर जो जल है ना, काली नदी के जो क्षेत्र, इसके पार का क्षेत्र हमारा, इसका हमारा, तो इसे लेकर विवाद। जो नेपाल जो काला पानी क्षेत्र, वो अपने में दिखावा, हम अपने में दिखावा नक्शे में, इसे लेकर विवाद। ठीक, तो जो विवादित क्षेत्र है पता होने चाहिए, इनके बारे में पेपर में सवाल आ सकता है, छोटा छोटा पॉइंट लिख सकते हो तुम। लेकिन सीमाओं की बातों हमेशा तुम्हें याद रखनी, सीमाओं की, राज्यों की, तटीय रेखा की लंबाई कितनी, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी, द्वीपों समेत कितनी, ये सब याद होनी चाहिए। कल 4 के 4 वीडियो का रिवीजन हो, सब कुछ भी सुन सकता हूँ यहाँ से। 4 ही वीडियो पढ़ाए, कुछ भी किसी बच्चे से ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, और फैक्ट ही फैक्ट है सारे। एक बार तुमने रट लिए, जिंदगी भर भूलने कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैप के अंदर देखना जरूरी, अनिवार्य, जैसे तुम्हारे पास मैप। समझ में आया बात है? एक बार अपने आप विश्लेषण करना कि वास्तव में लग भी रही नहीं लग रही, फिर तुम भूलने के नहीं। और एक बार नहीं, कई बार देखनी, 3-4 बार जैसे तुमने देख लिया, तुम्हें सब याद हो चुका होगा। समझ में आया बात है? नहीं तो फिर मैं याद करा ही दूंगा, फिर मेरे पास दूसरा तरीका है ही। इतनी बात बताओ, कर लोगे क्या सब? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ये बांग्लादेश है ना, ये त्रिपुरा, त्रिपुरा की खास बात है, एक ऐसा राज्य त्रिपुरा जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ, इधर से भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, नीचे भी बांग्लादेश, इसलिए मैं त्रिपुरा कहते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा, यह बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? त्रिपुरा के बीच में और बांग्लादेश के बीच में जो रेखा ना, उसे बोलते हैं जीरो रेखा, नाम रख दिया गया जीरो रेखा। समझ में आया बात है? ऐसे पर्सन कभी पूछने वाला नहीं, ठीक। लेकिन मैं फिर भी जो है ना, एक तो मैं तुम्हें पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, उसका वाला उत्कर्ष वाला जो था, ठीक, वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उससे लिख लेना, उसमें डाटा ठीक ठाक तरीके का लिख रखा। समझ नहीं बात है? लेकिन उससे भी अच्छा होगा कि खुद गूगल का सर्च करके अपने आप लिखो, उसमें गलती हो सकती है, उसमें नहीं गलती होनी जो गूगल वाला। समझ में आया बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? आज के लिए हम इतना रखने वाले। अब मिलेंगे क्लास नंबर 5 में, मेन से क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। किसके? इतना सारा पढ़ने के बाद
पीसीएस के अंदर जो मेंस का क्वेश्चन आता पीसीएस के, उसे कैसे लिख सकते हो? अगर यहाँ तक सवाल आया यूपीएससी में, आया भविष्य में, तो उसे कैसे लिखोगे? भारत का जो भौतिक विभाजन है वो कैसे करा गया? अब यहाँ तक आ गया यूपीएससी वाला फंडा। 3-4 तुमने छोटी छोटी नॉलेज दे चुके तुम मैप बनाने के बाद। अब आगे यूपीएससी क्या पूछेगा? यूपीएससी से इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, पीढ़ी बना सकते हैं तो सवाल। मेंस में कोई रिश्ता नाता नहीं है इसका। अब मेंस में थोड़ी देर बाद लेके चलूंगा, तुम आगे के जो 3 वीडियो होंगे ना, 2-3 वीडियो होंगे कल का दिन छोड़कर, अगले जो 3 वीडियो होंगे भारत की भौगोलिक स्थिति में विस्तार के, वे मेंस पर ही आधारित होंगे। वो तुम्हारा दिमाग खोल देने वाला होगा। समझ में आया बात? है तो तुम समझेगा यूपीएससी में पीसीएस में अंतर कितना हो। समझ में आया बात क्या कहने कोशिश करी जा रही है? अभी तो तुम्हें ये तो तुम्हें पता लग चुका कहाँ कहाँ कौन सा राज्य है। बात समझ में आई? कहाँ कहाँ कौन सा राज्य, कौन सी लोकेशन, इसे लेकर तुम कंफ्यूज थे। ठीक, अब तुम्हारे जो दूसरे सब्जेक्ट है ना, उनकी जो भी तुम पढ़ते हो उसमें वास्तविकता चली आ गई। मुझे यहाँ तक भी जानकारी, मैं एक एक जिले को पढ़कर ना उसके अंदर का सारा डाटा दे सकता हूँ। ये राज्य पकड़ा मैंने ना, गुजरात के बारे में जितने भी जिले हैं ना, उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, कौन कौन से संसाधन कहाँ लगे हुए, वो भी मैंने याद कर रखा। 28 के 28 राज्यों का। ठीक, लेकिन तुम्हारे किसी काम का नहीं है। मुझे जब पढ़ा था, जब मैंने ऑप्शनल पढ़ा था अपना। समझ में आया बात? ये कितनी गहराई से पढ़ रखा होगा मैंने। 28 के 28 जिले, जितने टोटल केंद्रशासित प्रदेश है, कहाँ कहाँ बड़े बड़े संस्थान है, क्या क्या कौन सा उद्योग। मैं कहता नहीं कि तुम मुझे शहर का नाम बताओ, मैं वहाँ की फेमस चीज़ बता दूंगा। ऐसे थोड़ा ही कह रहा था मैंने पढ़ रखा है उसके बारे में, घुमा हुआ भी। ठीक।